बचपन में आर्ट का शौक़ था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि वो समझ में नहीं आया, तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी, कम उम्र में शादी हो गई और करीब 10 वर्षों तक अपने शौहर के साथ सऊदी में वक्त गुजारा और उसके बाद फिर आई यहाँ और आने के बाद में फिर से तालीम हासिल किया और आज वो एक हाई स्कूल में टीचर हैं। हम बात कर रहे हैं फरहाना इमाम की, जो गया +2 हाई स्कूल में आर्ट की टीचर हैं। लेकिन उनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दिलचस्प इस माने से है कि करीब 10 वर्षों तक वो अपने शौहर के साथ सऊदी में रहीं। वहाँ रहने के बाद आने के बाद यहाँ फिर से उन्होंने तालीम हासिल की और आज ये बतौर टीचर हैं और यहाँ पर बच्चियों को वो आर्ट की हुनर सिखाती हैं, आर्ट की कला सिखाती हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कैसे कैसे ये शौक़ हुआ और क्या परेशानी आई उनको, और ये जो बचपन का शौक़ था उन्होंने क्यों छोड़ा, कम उम्र में शादी की वजह क्या रही, क्योंकि बता रही जैसा कि इन्होंने बताया कि 19 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो इन सब चीज़ों पर आज हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं कि आर्ट का आपको पेंटिंग का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ और कैसे कैसे आप इसको छोड़ा? पेंटिंग का शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन इस तरफ मेरे घर वाले, मेरे पेरेंट्स ध्यान नहीं देते थे कि इसको अगर ये रुचि है तो वही सब्जेक्ट दिला के मुझे पढ़ाना चाहिए था। तो ये मेरे साथ नहीं हुआ। इस वजह से हम अब के बच्चों को ये कहना चाहेंगे और अब के पेरेंट्स को ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चों को जो चीज़ में रुचि है वही सब्जेक्ट दिला के पढ़ाना चाहिए। उस वक्त मुझे हिस्ट्री दिला दिया गया और मुझे अलीगढ़ में भेजा तो हिस्ट्री में, लेकिन मुझे हिस्ट्री में कुछ भी रुचि नहीं आता था, तो मैं पढ़ने में मन मेरा नहीं लगता था क्योंकि मेरा मन तो कला की तरफ था। तो कला के स्टूडेंट्स को मैं बहुत गौर से देखती थी और बोलती थी काश मुझे ये सब्जेक्ट दिया जाता तो मैं भी इस तरह से अच्छे से कला में पास होती और अच्छा नंबर लाती। तो हिस्ट्री ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ा, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं, मुझे नहीं पढ़ना और घर वापस मैं आ गई। तो घर वालों को लगा कि मुझे पढ़ाई में ही रुचि नहीं है। ये नहीं समझ में आ रहा था घर वालों को कि इसे सब्जेक्ट में रुचि नहीं है। उन लोगों को लगा कि मेरे घर वालों को लगा कि मेरे पेरेंट्स को लगा कि मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसकी शादी कर दी जाए। तो मेरी 19 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। तो खैर मुझे कुछ कर नहीं सकी और मैं राज़ी हो गई शादी के लिए और मैं सऊदी चली गई। फिर भी मेरे मन में एक था कि नहीं, मुझे कुछ करना है, लेकिन वहाँ कोई ऐसा था नहीं कि कुछ कर सकें। तो मुझे इंडिया की बहुत याद आती थी और लगता था जल्दी से इंडिया जाना है, मुझे काश इंडिया चले जाएं वापस और मुझे कुछ करना है, हमेशा मेरे मन में लगा रहता था। तो 10 साल जो आपने सऊदी में गुजारा वो किस तरह गुजारा और आपके हस्बैंड वहाँ क्या करते थे? हस्बैंड मेरे वहाँ मैनेजर थे पेंट की कंपनी में और अपने बच्चों में ही लगी रही। अपना 10 साल उसी तरह से बीता। बच्चे भी मेरे वहीं हुए, वहीं स्कूल में पढ़ाई शुरू किया। प्राइमरी में पढ़ रहे थे, 1 2 3 में पढ़ रहे थे। जब 10 साल बीता तो मैं वापस आई इंडिया जब वापस आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं अपने देश वापस आ गई हूँ, अब मुझे कुछ करना है। तो बच्चों का एडमिशन मैंने स्कूल में कराया और कराते के साथ अपना ही स्कूल ढूंढना शुरू कर दिया कि बच्चों के साथ मुझे अपना तालीम पूरा करना है, यही पेंटिंग के लाइन का कला में तालीम पूरा करना है। तो शिवानंद आर्ट कॉलेज मुझे एपी कॉलोनी में दिखा, तो मैं वहाँ गई और मैंने कहा कि मुझे अपना एडमिशन लेना और इसमें ही मुझे सीखना है। तो वो बोले ठीक है। तो वहाँ हो गया मेरा एडमिशन। मैं 5 साल तक वहाँ रही, एडमिशन हुआ, 5 ग्रेजुएशन किया पेंटिंग में। फिर ये कला का जब वैकेंसी निकला स्कूल में, MA भी वहीं से किया, चंडीगढ़ से। प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से डिग्री प्राप्त किया, ग्रेजुएशन का भी मास्टर्स का भी। उसके बाद निकला ये स्कूल का वैकेंसी निकला, तो मुझे वैसा लगा नहीं कि शायद मेरा होगा कि नहीं होगा। फिर भी सब लोगों ने कहा कि नहीं भरिए, भरने में क्या हर्ज है। तो हम भरने के बाद और नंबर भी इतना अच्छा है कि मेरे लिस्ट में पहला नंबर था। तो इससे ये साबित होता है कि आपका रुचि वाला जब सब्जेक्ट रहेगा तो आप शायद टॉप कर जाएं और बिना रुचि वाला सब्जेक्ट रहेगा तो शायद आप फेल हो जाएं। 2016 से लेके अभी तक मैं 8 साल हो गया यहाँ हूँ। शौहर कहाँ रहते हैं? शौहर मेरे बिहार शरीफ में उनका बिजनेस है, इसलिए वो वहाँ रहते हैं, आना जाना करते हैं। जब मेरी छुट्टी होती है तो वहाँ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना ही खासतौर से मुस्लिम बच्चों के लिए एक ख्वाब रहता है? लड़कियों का ये सब्जेक्ट था मेन। मुझे ये बात का दुख है कि ये कला सब्जेक्ट वहाँ था, फाइन आर्ट। अगर चाहते वो लोग तो कला सब्जेक्ट वहाँ दिला करके मुझे शायद इससे भी ज़्यादा टॉप करते हैं, या क्या होता नहीं कह सकते, लेकिन पढ़ तो पूरा ग्रेजुएशन कर ही के वहाँ से निकलते हैं अगर ये सब्जेक्ट दिलाया जाता तो। पढ़ाई छोड़ा के, क्योंकि
उन लोगों को लग रहा था कि पढ़ेगी नहीं, मुझे लग रहा था, क्योंकि उतना अकल नहीं थी, मुझे लगा कि चलो अच्छा है मेरे पढ़ाई से छुटकारा मिल रही, क्योंकि मुझे बोझ पढ़ाई लगता था। हिस्ट्री और पर्शियन दिलाया गया था, उर्दू दिलाया गया था, तीनों सब्जेक्ट मुझे लगता था कि चलो पढ़ाई से तो छुटकारा मिली, एक तरफ तो हम बच गए ना, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट था इसमें, अगर ये दिलाया जाता तो शायद मैं पढ़ती और ज़्यादा। अभी अवार्ड भी इसमें मिला कई जगह से? हाँ, मुझे अवार्ड मिला है। मैं कोलकाता में जा कर के मैंने पेंटिंग का एग्जीबिशन किया, बॉम्बे आर्ट ताज होटल में मैंने पेंटिंग का एग्जीबिशन किया, वहाँ से मिला, और भी बहुत सारा ऑनलाइन किया, उसमें मिला, फिर दिल्ली में किया है, फिर जयपुर में किया। इस तरह से मैंने अभी भी मेरा मतलब मुझे नहीं लगता है कि कलाकार कभी संतुष्ट होते हैं, ये मतलब बढ़ते ही जाएंगे, इनका शौक़ बढ़ते ही जाएगा, कला कभी नहीं मर सकता है। ये थी फरहाना इमाम, जिनकी दिलचस्प कहानी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद दौरान तालीम छोड़कर इनकी शादी करा दी गई और ये 10 वर्षों तक सऊदी में रहीं, लेकिन आने के बाद में इन्होंने जो कमाल किया है वो माशरे की ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन मिसाल हैं। और यह गया में रहकर बच्चों को तालीम देती हैं। यहाँ गया +2 हाई स्कूल है, सरकारी हाई स्कूल है करीमगंज मोहल्ले में, जहाँ पर ये तालीम देती हैं। और 2016 में इनकी सरकारी बहाली हुई थी और उसमें इस आर्ट में इन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किया है और इसको लेकर वो खुश हैं। टीवी भारत के लिए गया से सरताज अहमद।